अगर 1971 में एक संदेश समय पर भारत तक ना पहुंचा होता तो भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत समुद्र में डूब सकता था। और उस संदेश को भेजने वाली दुश्मन देश में बैठी एक भारतीय लड़की थी। लेकिन एक रात एक कोड रेड संदेश आया, एजेंट पकड़ी गई है। कमरे में बैठे अधिकारी स्तब्ध रह गए। नाम स्क्रीन पर चमक रहा था, एक ऐसा नाम जो आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी मौजूद नहीं था। वो महिला जिसे उसके पड़ोसी एक साधारण गृहिणी समझते थे, दरअसल भारत की खुफिया दुनिया की सबसे साहसी जासूसों में से एक थी। लेकिन सच क्या था? क्या वो सच में रॉ की सबसे खतरनाक महिला जासूस थी, या ये एक ऐसा मिशन था जिसे इतिहास ने जानबूझकर अनकहा छोड़ दिया? ये कहानी है भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की, और उस महिला की जिसने अपना नाम, पहचान और पूरा जीवन देश के लिए दांव पर लगा दिया, सहमत खान। 1970 का दशक, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। 1965 की जंग के बाद हालात स्थिर तो हुए, लेकिन भरोसा टूट चुका था। पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा था। खुफिया रिपोर्टें संकेत दे रही थी कि आने वाले समय में बड़ा टकराव हो सकता है। कश्मीर के एक संभ्रांत परिवार में जन्मी एक युवती, सहमत, अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। वो तेज दिमाग वाली, कई भाषाएं जानने वाली और देश के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखने वाली लड़की थी। उसके पिता भारतीय खुफिया तंत्र से जुड़े थे। उन्होंने वर्षों तक सीमा पार गतिविधियों पर नजर रखी थी। जब उन्हें गंभीर बीमारी ने जकड़ा तो एक कठिन निर्णय सामने आया। उनके पास पाकिस्तान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपर्क था, एक सैन्य परिवार जिसके घर में भारत के खिलाफ होने वाली योजनाओं की चर्चाएं होती थीं। समय कम था और तभी उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम देश के लिए अपनी पहचान छोड़ सकती हो? सहमत ने हाँ कहा। उसका विवाह पाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित सैन्य अधिकारी के बेटे से तय किया गया। बाहर से ये एक पारिवारिक रिश्ता था, भीतर से ये एक अत्यंत संवेदनशील खुफिया मिशन। रॉ, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, सीमा पार गतिविधियों की निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही थी। सहमत को कठोर प्रशिक्षण दिया गया, कोड भाषा, गुप्त संचार, मानसिक संतुलन और परिस्थिति के अनुसार तुरंत निर्णय लेने की कला। वो पाकिस्तान पहुंची एक नई पहचान के साथ। अब वो एक बहू थी, एक पत्नी थी और साथ ही एक जासूस भी। उसका ससुर उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी था। घर में अक्सर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें होती थीं। नक्शे फैलाए जाते, फाइलें खुलती, रणनीतियां बनती। सहमत हर शब्द, हर संकेत को ध्यान से सुनती। वो सीधे दस्तावेज चुराने का जोखिम नहीं उठाती थी। वो सूचनाएं याद रखती और सुरक्षित माध्यम से भारत तक पहुंचाती। एक दिन उसे ऐसी जानकारी मिली जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। पाकिस्तानी नौसेना एक बड़े समुद्री ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। लक्ष्य था भारत का विमानवाहक पोत INS विक्रांत। यदि ये हमला सफल होता तो 1971 के युद्ध का संतुलन बदल सकता था। सहमत ने ये सूचना तत्काल भारत भेजी। भारतीय नौसेना ने रणनीति बदली और INS विक्रांत को सुरक्षित स्थान पर तैनात किया गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये भारत की बड़ी सामरिक जीत थी, लेकिन इस जीत के पीछे कई अनकही कहानियां थीं, जिनमें से एक सहमत की थी। उसने सेना की तैनाती, संभावित हमलों और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में भी संकेत दिए। उसकी जिंदगी लगातार खतरे में थी। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। एक दिन घर में संदेह की हवा बहने लगी। एक नौकर ने उसे संचार उपकरण के पास देखा। सवाल उठे, निगाहें बदलने लगी। वो जानती थी कि अगर भेद खुला तो नतीजा भयावह होगा। वास्तविक जीवन की जासूसी में ना तो फिल्मी चमक होती है और ना ही नाटकीय संवाद। वहां होता है लगातार डर, मानसिक दबाव और कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष। युद्ध समाप्त हुआ, मिशन पूरा हुआ। सहमत को भारत वापस बुला लिया गया, लेकिन वो वही लड़की नहीं रही थी। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा एक झूठी पहचान में जिया था। जिन लोगों के बीच वो रही, उनसे भावनात्मक जुड़ाव भी हुआ और फिर अचानक सब छोड़ना पड़ा। उसकी कहानी लंबे समय तक गुप्त रही। बाद में लेखक हरिंदर सिक्का की पुस्तक कॉलिंग सहमत के माध्यम से ये कथा सामने आई। 2018 में आई फिल्म राजी में अभिनेत्री आलिया भट्ट ने इस किरदार को निभाया, जिससे ये कहानी व्यापक दर्शकों तक पहुंची। लेकिन वास्तविकता ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से कई विवरण आज भी सार्वजनिक नहीं है। जासूसों की सबसे बड़ी पहचान उनकी गुमनामी होती है। क्या वो सबसे खतरनाक थी? शायद ये शब्द सही नहीं। वो सबसे साहसी थी, सबसे समर्पित थी। उसने बिना किसी सार्वजनिक सम्मान के देश के लिए काम किया। जब इतिहास 1971 की जीत का जिक्र करता है तो उसके पीछे खड़े उन अनजान चेहरों को याद करना भी जरूरी है, जो बिना नाम, बिना पहचान, चुपचाप अपना कर्तव्य निभाते हैं।
सहमत की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी वीरता शोर में नहीं बल्कि चुप्पी में छिपी होती है।